हैदर, मैं जानती हूँ कि आप यहीं कहीं हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। हैदर! मैडम ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए वरना बच्ची खुची ये दीवारें भी गिर जाएंगी। अभी हो सकता है कि भाई और गजल यहाँ से चले गए हों या फिर यहाँ हो ही ना। नहीं रोहन, मुझे पूरा यकीन है हैदर अभी भी यहीं है। उन्हें लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैडम, बहुत हुआ आप दोनों लोगों का, ठीक है? आप प्लीज आप लोग यहाँ से वापस चलिए वरना मेरी नौकरी जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और दुआ की जिंदगी में परेशानियां लेकर नहीं आना चाहती थी। ऐसा मत कहो दादा, तुम हमारी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं लेके आई हो। ये तो बस मैं थक गई हूँ सर, कुछ नींद आ रही है। आगे खोलो, हिम्मत मत हारो प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर बनाएंगे। या अल्लाह, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। क्या या अल्लाह, कर बता। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। थैंक यू हैदर, थैंक यू। जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ये देखिए न्यूज देखिए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली में भूकंप के और झटके आने की संभावनाएं हैं। सरकार ने दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस एरिया में भूकंप आने का खतरा लगातार बना हुआ है, कभी भूकंप आ सकता है। और अब की अगर भूकंप का झटका आया ना तो ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। बस 2 मिनट और। हैदर! गजल! मैडम तुरंत चलिए आप, वरना आपको मजबूरन मेरी लेडी ऑफिसर खींच के बाहर ले जाएगी। हैदर यही है। अब तो सबूत भी मिल गया। एक बात पूछूं मैं, तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हो, फिर भी हर 2 दिन में तुम्हारे टाके हुए बटन टूट क्यों जाते हैं? मैं जानती थी कि मेरे हैदर यहीं कहीं है। मेरा दिल कह रहा था कि वो यही है। क्या हुआ भाभी? रोहन, ये हैदर के कोट का बटन है। मैंने तुमसे कहा था ना हैदर यही है। भाभी आप ना इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा सोच रही हैं। ये वेयर हाउस है भाभी, यहाँ तो कितने कपड़ों के बटन पड़े रहते होंगे। नहीं रोहन नहीं, मैं जानती हूँ कि ये हैदर के कोट का बटन है और मुझे यकीन है हैदर यही कहीं है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। हैदर! मैडम आप अंदर नहीं आ सकती है। सर मिश्रा, लेडी ऑफिसर को तुरंत अंदर भेजो। हैदर! हैदर! भाभी 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 संभालिए। भाई अपनी भाभी को प्लीज कोऑपरेट करने के लिए बोले, वरना तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सर। भाभी प्लीज बात को समझिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं। हम लोग चलते हैं यहाँ से। आइए आप। नहीं रोहन, मैं हैदर के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हैदर! अरे ये मैडम को खींच के बाहर ले चलो, वरना ये अपने पति को खोने के चक्कर में गजल, छोड़िए घायल मुझे। होंगी। मैंने कहा छोड़िए मुझे। हैदर! इमारत की हालत देख रहे हैं आप लोग? ये जगह खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। आप दोनों को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मैं अपने शौहर के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? भूकंप आने के बाद भी इसके झटके आने के खतरे लगातार बने रहते हैं। सर मैं समझाता हूँ सर एक बार उनको। भाभी प्लीज बात को समझिए। वेयर हाउस की हालत बहुत खराब होगी, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी खतरा है यहाँ पे भाभी। और मुझे लगता नहीं है कि अंदर कोई होगा।
हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं। भाभी आइए मेरे साथ, आप प्लीज प्लीज मेरे साथ छोड़िए। सर मैं Please, please, please. आइए भाभी प्लीज आइए। तुम ठीक हो? हाँ? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अभी नौकरी मिल जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद खुद का बिजनेस, फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद शादी और छोटे छोटे बच्चे, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद बिजनेस के 2 नए ब्रांचेस, फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमूंगी। फास्ट फॉरवर्ड 5 साल करते करते सपने ही देखती रह गई। ये तो भूल ही गई कि लाइफ में स्टॉप का बटन भी होता है और लाइफ के इस रिकॉर्ड में स्टॉप और प्ले का बटन ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसीलिए मौका मिले ना मिले, थैंक यू हैदर। तुमने अपने परिवार की ना परवाह की, मेरी जान बचाने के लिए तुम यहाँ आ गए। देखो, मुझे अब भी अपनी अम्मी की दुआओं पे पूरी उम्मीद है। तुम भी उम्मीद मत छोड़ो। क्या पता ऊपर बैठे तुम्हारे अब्बू अल्लाह मियां से दुआ कर रहे हो कि तुम्हें महफूज रखे। और मेरी अम्मी भी। या अल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है मेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है। मैंने उस बेचारी गजल से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। मारो इसे, मारो इसे, पूछो इससे कहाँ है वो। मैंने छीन ली। या अल्लाह, मैं न सिर्फ गजल की बल्कि रहमानी साहब की भी जिंदगी भर गुनहगार बनी रहूंगी। रहम कर मेरे खुदा। मैंने तुम्हारी बच्ची को सिर्फ एक धक्का मारा था, सिर्फ एक धक्का। तो तुमने मेरे गाल पे तमाचा जड़ दिया था ना हीना। आज अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है ना हीना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जितनी फिक्र तुम्हें रूहान की है, यकीन मानिए उतनी मुझे भी है। लेकिन इस वक्त हम अल्लाह पर भरोसा रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक बार फोन उठा लो रूहान, एक बार फोन उठा लो मेरे बच्चे, एक बार। इस बार जब तुम घर आओगे ना, तब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुआ हैदर और इस हीना से दूर कर दूंगी। इन लोगों के लिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। क्या हुआ भाभी? अजान। भाभी आप यहाँ क्यों? नमाज। मैडम, इसे